सीएम केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 2 दिन के बाद सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देंगे केजरीवाल, ये उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा जब तक चुनाव नहीं तब तक मेरी जगह कोई और सीएम, चुनाव नवंबर में कराए जाएं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से जुड़ी हुई हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में वो जेल से बाहर आए हैं और उसके बाद बाहर आते ही उनका ये बड़ा ऐलान है। उन्होंने कहा है कि वो 2 दिन के अंदर सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे और उन्होंने बोला कि जब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं रहूंगा कोई और सीएम की कुर्सी पर रहेगा। और इसके साथ ही उन्होंने चुनाव जल्दी यानी कि नवंबर में कराए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं और मनीष सिसोदिया सीएम नहीं बनेंगे, तो अपने डेप्यूटी और खुद के लिए उन्होंने ये बात कही। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर मैं ईमानदार तो जनता मुझे वोट दे। सीधे सीधे जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। जनता का समर्थन जुटाने की अपील अरविंद केजरीवाल अपने इस बयान के जरिए करते नजर आ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मैं आपकी अदालत में आया हूं। आपकी से मतलब जनता की अदालत में वो आए हैं। और अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि अब मेरी किस्मत का, मेरे भविष्य का, मैं मुख्यमंत्री दोबारा बन पाऊंगा या नहीं, उसका फैसला प्रदेश की जनता करेगी। इसलिए उनका ये कहना है कि जनता मुझे वोट दे और मुझे वोट देने के साथ ही जनता ये डिसाइड करे, ये सोचे कि क्या वो दोबारा मुख्यमंत्री बनने लायक हैं या नहीं। और साथ ही केजरीवाल ने कहा कि मैं आपकी अदालत में आया हूं, यानी कि जनता की अदालत में। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2 दिन के बाद वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक उनकी जगह कोई और सीएम होगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं और मनीष सिसोदिया सीएम नहीं बनेंगे। साफ साफ ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर मैं ईमानदार तो जनता मुझे वोट दे। सीधे सीधे जनता से अपील कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसी के साथ खेला है और कहा कि मैं आपकी अदालत में आया हूं, यानी कि जनता की अदालत में आया हूं। तो अब अपने भविष्य का फैसला अरविंद केजरीवाल के मुताबिक उन्होंने जनता पर छोड़ दिया है। और यही कारण है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं। 2 दिन का वक्त उन्होंने निर्धारित किया है कि 2 दिन के बाद वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे। और जब तक वो दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं चुने जाते हैं उनकी जगह पर कोई और मुख्यमंत्री होगा, लेकिन उनके डेप्यूटी यानी कि मनीष सिसोदिया नहीं होंगे। साफ साफ उन्होंने कहा है कि मैं यानी कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और अगर मैं ईमानदार हूं, यानी कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर वो ईमानदार हैं तो जनता उन्हें वोट दे। अरविंद केजरीवाल दोषी हैं या ईमानदार हैं, इसका फैसला उनके इस बयान से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सीधे सीधे जनता के ऊपर छोड़ दिया है। और उसी कॉन्फिडेंस के चलते उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का ऐलान किया। और साथ ही जनता के समक्ष जाकर उन्होंने ये बात कही है कि अब जनता डिसाइड करे कि वो ईमानदार हैं या नहीं। और वो जनता की अदालत में आ गए हैं। आपको बता दें कि चुनाव नवंबर में कराए जाने की मांग भी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा ऐलान किया है और सीधे सीधे अपनी इस्तीफे की बात कह दी है। हालांकि विपक्षी पार्टी की तरफ से लगातार, बीजेपी की तरफ से लगातार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया था दिल्ली का सीएम अब बेल पर बाहर आया है और ऐसे में उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल ने खुद से यह बात कही है कि वो 2 दिन के अंदर इस्तीफा दे देंगे। 2 से 3 दिन में इस्तीफा देने की बात उन्होंने कही। और साथ ही 2 से 3 दिन में आप विधायक दल की बैठक भी होगी। विधायक दल की बैठक में नया सीएम चुना जाएगा। सीएम के नए फेज का इलेक्शन होगा। मैं आपकी अदालत में आया हूं, सीधे सीधे केजरीवाल ने यह बात कही है। पूरी टाइमलाइन आपको समझा देते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद काफी लंबे वक्त वो जेल में रहे। पहले ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ईडी के मामले में राहत मिल गई थी, उन्हें बेल मिल गई थी। लेकिन सीबीआई का चूंकि मामला उन पर चल रहा था तो सीबीआई के मामले में उन्हें कोर्ट से बेल नहीं मिली थी, राहत नहीं मिली थी। इसलिए एक लड़ाई उन्होंने वो भी लड़ी और अंततः 2 दिन पहले ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में भी बेल दी और सीधे सीधे ये कहा कि आप
पर जो कार्रवाई हुई है, आप पर जिन आरोपों के तहत आपको कस्टडी में रखा गया था, वो आरोप सही हैं, उन आरोपों को सही माना। लेकिन चूंकि सीबीआई को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आपके लिए जो बातें कही जाती हैं कि आप तोता बनकर रह गए हैं, तो आपको उस छवि पर काम करने की जरूरत है, उस छवि से बाहर निकलने की जरूरत है। और अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीआई वाले मामले में भी बेल दी गई और उसके बाद देर शाम वो जेल से बाहर आए, तिहाड़ जेल से बाहर आए, जहां उनकी पार्टी के जो दूसरे सीनियर लीडर्स हैं उन्हें रिसीव करने के लिए मौजूद थे और खुशी का वो पल था। उसके बाद एक शक्ति प्रदर्शन भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया। वो अपने घर तक शक्ति प्रदर्शन करते हुए पहुंचे। घर में केजरीवाल की मां आरती की थाली लिए उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही घर की दहलीज पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे, उनकी मां ने उनकी आरती उतारकर उनका स्वागत किया। अरविंद केजरीवाल ने अपने माता पिता को प्रणाम किया। घर में जो बाकी सदस्य मौजूद थे उनसे मुलाकात की और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं अरविंद केजरीवाल की। जैसे ही खबर आई सुप्रीम कोर्ट से कि उन्हें बेल मिल गई है, तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से और जो इंडिया ब्लॉक है उसकी तरफ से प्रतिक्रियाएं अरविंद केजरीवाल के फेवर में आने लगी। और जो सबसे ज्यादा बातें कही जा रही थी वो ये कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, आतिशी यही बात कहती नजर आई। इसके अलावा राघव चड्ढा ने यह बात कही। सभी ने अपने मुख्यमंत्री की, अपने नेता की रिहाई की खुशी मनाई, जश्न मनाया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल बीते कल हनुमान मंदिर पहुंचे पार्टी के अन्य नेताओं के साथ, वहां उन्होंने दर्शन किए। और आज ये बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल के हवाले से आ रही है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि वो 2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे और जब तक वो मुख्यमंत्री दोबारा नियुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक वो उस पद पर नहीं बने रहेंगे, कोई और उस पद को संभालेगा। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने एक और अपील की है कि नवंबर में यानी कि इसी साल दिल्ली के चुनाव कराए जाएं और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं और मेरे डेप्यूटी यानी कि मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान नहीं होंगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद दूसरे विकल्प के रूप में मनीष सिसोदिया को भी दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि अब फैसला जनता करे, वो जनता के बीच जाने की बात कह रहे हैं। साफ साफ अपने बयान में अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि मैं आपकी अदालत में आया हूं, मतलब मैं जनता की अदालत में आया हूं। जनता से वो ये अपील करते नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि अब जनता ये डिसाइड करे कि मैं ईमानदार हूं या मैं दोषी हूं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 से 3 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की एक बैठक होगी जिसमें नए सीएम का ऐलान किया जाएगा। वो विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ ये कह दिया है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे और जब विधायक दल की बैठक 2 से 3 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी की होगी तो उसमें आम आदमी पार्टी का विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में फिर शपथ लेगा, वो नया सीएम नियुक्त होगा। आपको बता दें कि ये जो बयान अरविंद केजरीवाल का सामने आया है उसकी टाइमिंग पर भी गौर करना बड़ा जरूरी है क्योंकि एक तरफ हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं और हरियाणा चुनावों की अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से गठबंधन नहीं किया इंडिया ब्लॉक के कांग्रेस पार्टी के साथ।